नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पीएससी के एग्ज़ाम का 2026 का सभी को इंतज़ार है। तो मैं 100% मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 नेक्स्ट वीक आएगा और उसमें अधिकतर जो डेट हैं वो आरक्षित होंगी। यानी कि सिर्फ जो आपका पीसीएस 2025 है जिसका मेंस होना है उसकी डेट और जो यूपी पीसीएस 2026 है उसकी डेट जो है निर्धारित की जाएंगी। तो आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है नेक्स्ट वीक 100% आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर सभी का ये क्वेश्चन है, जो पैट एग्ज़ाम में क्या कॉमन कट ऑफ होगी या नहीं होगी और यूपी ट्रिपल एससी का इसमें क्या स्टैंड है या यूपी ट्रिपल एससी का इसमें क्या रोल है। देखो, मैं आपको 100% एक बात मैं आपको बात बता दूं कि जो कमीशन है, चाहे वो पीसीएस हो यानी कि चाहे वो पीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी का कोई अन्य कमीशन हो, वो नियम के अनुसार ही एग्ज़ाम को कराता है। यानी कि जो नियम सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं उसी नियम के द्वारा वो एग्ज़ाम कराता है, यानी कि वो खुद नियम नहीं बना सकता। तो यूपी ट्रिपल एससी ने साफ कर दिया है कि हमारी जो नियम है उसके अनुसार ही हम ये एग्ज़ाम लेखपाल का कराएंगे। यानी कि हमें हमारे जो नियमों में कॉमन जो कट ऑफ है उसका कोई भी नियम हमारे पास नहीं है। तो सवाल ये है क्या कॉमन कट ऑफ होगी या नहीं होगी। इसका सीधा सा आंसर है यदि सरकार चाहे तो। दरअसल सरकारों को नियमों में बदलाव करना होगा और ये बदलाव तभी होगा जब सरकार पर दबाव डाला जाए, यानी कि सभी छात्र एकत्रित हों और इस कॉमन कट ऑफ की मांग करें। और ये कॉमन कट ऑफ जो छात्रों का है एक अधिकार है, राइट है। क्यों? क्योंकि जब आपने टैट में एक कॉमन कट ऑफ होती है, पासिंग मार्क्स होते हैं, इसी तरीके से नेट जिसको नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है उसमें भी एक कॉमन कट ऑफ होती है। यानी कि नेट ये निर्धारित अंक ला करके उसको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल घोषित किया जाता है। तो फिर पैट की कॉमन कट ऑफ क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये केवल और केवल आपकी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ही इन नियमों में बदलाव करके ऐसा कर सकती है। दूसरे नंबर पर ये यूट्यूब पर काफ़ी फैल रही है कि बेसिक बीईओ जिसे बेसिक एजुकेशन ऑफिसर भी बोलते हैं। दरअसल जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इसकी योग्यता बीएससी प्लस बीएड थी, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड थी। लेकिन हाल ही में यूट्यूब पे ये खबरें आ रही हैं कि बीएड को हटा दिया गया है और इसकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट कर दी गई है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, कमीशन में इस बात की चर्चा हुई ज़रूर है, लेकिन कमीशन ने अभी केवल और केवल चर्चा हुई है, अभी योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आज तक और अभी तक जो आपकी बीईओ की जो योग्यता है वो आपकी ग्रेजुएट और प्लस बीएड ही है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है लेखपाल की कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। लेखपाल की कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। देखो, यदि कॉमन कट ऑफ नहीं लगता है, यदि पैट में कॉमन कट ऑफ नहीं आता है तो आपकी जो लेखपाल की कट ऑफ है वो 62 नंबर तक जाएगी, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यानी कि जो जिसके 62 नंबर है, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात नहीं, जिसके 62 मार्क्स हैं, 62 ऊपर वाले मार्क्स थोड़ा सा अपने आप को ग्रीन जोन में शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज सभी रेड जोन में है। यदि एग्ज़ाम में कॉमन कट ऑफ यानी कि पैट एग्ज़ाम में कॉमन कट ऑफ यदि नहीं होती। सवाल यह है पीसीएस 2026 कब तक आएगा। तो पीसीएस 2026 फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगभग 400 प्लस वैकेंसी पर देखने को मिल जाएगा। और पीसीएस 2026 भी पीसीएस 2025 पीसीएस 2024 की ही तरह एक
यानी कि ऐतिहासिक हम कह सकते हैं कि एक यानी कि 1000 पद इसमें पूरी तरह से आने की संभावना है। इसमें कुछ डाइट के पद भी जोड़े जाएंगे, वीडियो के भी पद इसमें जो है जोड़े जाएंगे। इस तरह से पीसीएस 2026 भी एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी भर्ती होने वाली है आज की दृष्टि से। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं, यदि हम अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पैट कॉमन कट ऑफ के बारे में सरकार को ज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी ने दे दिया है। अब ये सरकार का कार्य है कि ये पैट जो कॉमन कट ऑफ है इसको नियम वो बदले या ना बदले। हमें जितने भी छात्र हैं, जितने भी सभी छात्र हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर जैसे ट्विटर, विधायक सभी के माध्यम से एक हमें यानी कि एक जो है कैंपेन चलाया जाना चाहिए ताकि सरकार को पता चले कि कॉमन कट ऑफ की जो बात है वो जायज़ है और पैट में कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। धन्यवाद।